सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग वसंत किताब का 14वां पाठ अकबरी लोटा पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस पाठ में जो है एक ऐसे माहौल को दिखाया गया है कि जिसमें कोई भी व्यक्ति कभी कोई ऐसा होता है, कोई समस्या आती है तो उस समस्या को किस तरह से अपनी बुद्धि से हम क्या करते हैं, उसका समाधान कर लेते हैं। उसी तरह की एक घटना यहाँ पर आप लोगों के सामने है कहानी के रूप में। आप देखिए कितना बहुत ही अच्छी कहानी है। शीर्षक है अकबरी लोटा। तो यहाँ एक व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है जिनका नाम है लाला झाऊलाल। तो लाला झाऊलाल जो थे उनको किसी तरह की खाने पीने की कोई कमी नहीं थी और अच्छा खासा उनका क्या कहते हैं उसको, इनकम मतलब वेतन भी मिल जाता था और पहनने के लिए, खाने के लिए अच्छे चीज़ थे, अच्छी चीज़ें खाते थे, अच्छे पहनते थे, अच्छे से जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन 250 रुपये मतलब कितना हुआ, 250 रुपये उनको एक बार आँख सेकने के लिए भी नहीं मिलते थे। यानी कि एक बार वो 250 रुपये देखे नहीं थे। एक साथ उनको 250 रुपये यानी कि वो उनके लिए बहुत बड़ी रकम थी। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि उनकी पत्नी ने उनसे 250 रुपये की मांग की तो अचानक से उनका सर सनसनाया यानी वो आश्चर्य हुआ और सोचने लगे, सर घूमने लगा कि अरे बाप रे, 250 रुपये इसको मैं कहाँ से दूंगा। और ऐसी हालत जब उनकी पत्नी ने उनकी देखी तो साफ मना कर दिया कि ठीक है भाई, कोई बात नहीं, आप असमर्थ हैं तो कुछ नहीं, मैं क्या करूँगी, मैं अपने भाई से वो रकम ले लूँगी। तो ये भाई अगर अपने भाई से वो ये रकम ले लेंगी तो क्या होगा, उनको अच्छा नहीं लगेगा कि उनको मेरा इंसल्ट हो रहा है। बोले नहीं जी, ऐसी क्या बात है, तुम ले लेना मुझसे 250 रुपये। तो वो बोली कि कब, मुझे इसी ज़िंदगी में चाहिए। यानी कि ऐसा ज़रूर होता होगा कि लाला झाऊलाल जब थे उनको पैसे देते नहीं होंगे समय से, इसलिए उन्होंने कहा कि इसी ज़िंदगी में चाहिए। तो उन्होंने क्या कहा, अरे भाई ठीक है, तुम इसी सप्ताह में ले लेना। इसी सप्ताह से आपका क्या मतलब है, 7 दिन या 7 वर्ष। तो लाला झाऊलाल ने कहा कि आज से 7वें दिन मुझसे तुम 250 रुपये ले लेना। लेकिन 250 रुपये देने की बात तो उन्होंने कर दी, लेकिन उनके पास तो 250 रुपये थे नहीं। 4 दिन उनका जो है इसी तरह में बीत गया। तो फिर उन्होंने सोचा कि अब कहाँ से भाई पैसे का इंतज़ाम करें, किस तरह से, अगर नहीं देते हैं तो प्रतिष्ठा का बात है, मेरी इज्जत चली जाएगी, किसी तरह मुझे क्या करना है, 250 रुपये का इंतज़ाम करना है। तो अब क्या हुआ, उनके पास जब नहीं मिला 250 रुपये तो वो कहाँ गए, अपने मित्र के पास चले गए। मित्र कौन थे, पंडित बिलवासी मिश्र। उनके पास गए और अपनी भाई विपदा सुनाई। बोले कि भाई मुझे तो 250 रुपये का ज़रूरत है, लेकिन मेरे पास तो है नहीं। तो उन्होंने कहा कि भाई संजोग ऐसा है कि मेरे पास भी 250 रुपये नहीं है, लेकिन मित्र तुम चिंता मत करो, मैं कैसे भी क्या करूँगा, 250 रुपये का इंतज़ाम करूँगा और तुम्हें दूँगा। फिर ऐसे ही करके 2, 3, 4 दिन बीत गए। 5वां दिन बीत गया तो उन्होंने कहा कि और अब क्या था, अब वही अंतिम दिन, अंतिम शाम आ गया जिस दिन उन्हें पैसा देना था अपनी पत्नी को। तो उन्होंने क्या किया, अब सोच के उनका दिमाग ख़राब हो रहा है कि अगर मैं पैसे नहीं दे पाया अपनी पत्नी को, 250 रुपये नहीं दे पाया तो वो कुछ तो करेगी नहीं, मुझे काले पानी की या मुझे आजीवन कारावास की सज़ा तो देगी नहीं। यहाँ लिखा हुआ है डामल फांसी तो न कर देगी, केवल जरा सा हंस देगी। पर वह हंसी कैसी होगी, कल्पना मात्र से झाऊलाल में मरोड़े पैदा हो जाती थी। झाऊलाल सोचते थे कि वो क्या करेगी, मुझे आजीवन कारावास की सज़ा तो नहीं देगी,
लेकिन वो जो व्यंग्यात्मक जो हंसी हंसेगी ना उनकी पत्नी पैसे नहीं देने पर, वो सोचकर ही उनका मन घबरा जा रहा था। लेकिन आज शाम को पंडित बिलवासी मिश्र को आना था, यदि न आए तो रुपए का प्रबंध वे कैसे करेंगे, यही सोचकर वे घबरा रहे थे और अपने छत पर क्या कर रहे थे, टहल रहे थे। छत पे टहल रहे थे, छत इसी उधेड़ बुन में कि अब कैसे पैसे का इंतज़ाम करें। छत पर खड़े थे, टहल रहे थे, तो उनको कुछ प्यास महसूस हुई, तो उन्होंने नौकर को आवाज़ दी कि पानी लाओ मेरे लिए। तो नौकर नहीं था तो पत्नी ही पानी लेकर गई। पत्नी पानी लेकर गई। अब उस लोटे में पानी लेकर गई जो कि उनको पसंद नहीं था। घर में कुछ बर्तन होता है जो कि आदमी पसंद नहीं करता है उसमें खाना पीना, लेकिन उसी लोटे में लेकर गई पानी उनकी पत्नी। तो उन्होंने कुछ कहा तो नहीं, क्यों नहीं कहा, वो जानते थे कि मैं पैसे का तो अभी इंतज़ाम कर नहीं पाया हूँ। अब पानी लेकर आई है और साथ में उन्होंने गिलास भी नहीं ले गया। फिर भी उन्होंने देखा लोटे को और इतना नापसंद था, उनको लगता था कि लोटा नया ही था, कोई पुराना नहीं था, लेकिन उसकी बनावट कुछ ऐसी थी ना कि क्या यहाँ उपमा दिया हुआ जानते हो कि उसकी लोटे की गढ़न कुछ ऐसी थी कि ऐसा लगता था कि बाप उसका डमरू होगा और माँ चिलम रही होगी। यानी कि लोटे की बनावट ही अच्छी नहीं थी, इसलिए उनको पसंद नहीं थी। लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ नहीं बोला, पत्नी का अदब मानते थे और उन्होंने उनके पैसे का इंतज़ाम भी नहीं किया था, इसलिए अब थोड़े से सहमे हुए भी थे, डरे हुए भी थे कि अगर लोटा पानी के लिए टोका तो खाना तो क्या चीज़ में मिलेगी, बाल्टी में ही मिलेगी। इसी डर से उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और पानी पीने के लिए जैसे एक आध घूंट पिए ही होंगे कि क्या हुआ। अब यहाँ पर देखो, कोई भी साहित्य जब लिखता है ना लेखक, तो उसको चाहता है कि वो साहित्य किस तरह से मनोरंजक हो कि हम उसका अर्थ भी समझ जाएं, उससे फ़ायदा भी उठा लें पढ़ के, और क्या हो ज्ञान भी अर्जित कर लें और पढ़ने में भी अच्छा लगे। तो यहाँ पर देखो कितना लिखा हुआ है क्या कि जिन लोगों ने ये पानी के संबंध में ये नियम बनाए कि खड़े खड़े पानी मत पियो, सोते समय पानी मत पियो, उन्होंने शायद ये नियम नहीं बनाया कि छत की मुंडेर के पास खड़े होकर पानी मत पियो। अब क्या हुआ, छत की मुंडेर पर टहलते टहलते पानी पी रहे थे तो क्या हो गया, लोटा गिर गया, और गिरा तो क्या तुलना किया गया उसका, इस वेग से गिरा कि उल्का को लजाता हुआ आंखों से ओझल हो गया। उल्का जानते हो तुम लोग, आकाश का टूटा हुआ तारा कितनी तेजी से नीचे गिरता है, उसी तेजी से वो लोटा नीचे गिरा। और क्या एक उसका उपमा दिया गया है कि किसी ज़माने में न्यूटन नाम के किसी खुराफाती ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति नाम का एक चीज़ की इजाद की थी। कहना न होगा कि वह सारी शक्ति इस समय लोटे की ही पक्ष में थी। यानी कि न्यूटन का पूरा गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो होता है वो उस लोटे पर पड़ गया था और लोटा एकदम से कहाँ चला गया, नीचे गिर गया। अब नीचे गिरा तो जाकर कहाँ गिरा, एक अंग्रेज जो दुकान के सामने कोई चीज़ें खरीद रहा था उसके सामने जाके वो लोटा गिरा। और क्या हो गया, पूरे उस अंग्रेज को पूरी तरह से वो लोटा, पानी तो भरा हुआ था ही, स्नान करा दिया, पूरा शरीर उसका भीग गया और पैर में चोट भी लग गई। अब वो समझ ही पा रहे, सोच ही रहे थे कि लोटा कहाँ गिरा होगा, सोचते हुए नीचे आ ही रहे थे घबरा के लाला जावलाल, तो देखा उनके आंगन में भीड़ जमी हुई है और उन्होंने अंग्रेजी में, वो समझ गए, यहाँ लिखा हुआ है 2 और 2 जोड़कर वो स्थिति समझ ली, माने कि वो समझ गए कि क्या हुआ होगा, यानी कि उतने ऊपर से लोटा गिरा होगा तो चोट कितनी लगी होगी। वो आदमी परेशान होता हुआ कहाँ आ गया पता करते करते कि ये इस लोटे का मालिक कौन है, यानी लाला झाऊलाल। उसके आंगन में भीड़ के साथ वो पहुंचा और अंग्रेजी में बहुत सारी उनको गालियां दी। तब उनको पता चला
उस अंग्रेज को जब मालूम हुआ, अच्छा ठीक है, अंग्रेजी भाषा में गालियों का ऐसा प्रकांड कोश है, इतना गाली दिया कि लाला झाऊलाल को पहली बार पता चला कि अंग्रेज के शब्दकोश में यानी डिक्शनरी में कितने गालियों का संग्रह है। अब इसी समय बिलवासी मिश्र भीड़ को चिढ़ते हुए आंगन में आते दिखाई दिए, क्योंकि उनको शाम को आना था उनके पास पैसे देने के लिए, तो 250 रुपये लेकर वे भीड़ को चिढ़ते हुए आए। और पहला काम उन्होंने यही किया कि अंग्रेज को छोड़कर बाकी जितने आदमी आंगन में घुस आए थे सबको बाहर निकाला और आंगन में कुर्सी रखकर उन्होंने साहब को कहा कि आपके पैर में शायद कुछ चोट आ गई है, आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए। यानी कि वो अंग्रेज की तलबदारी करने लगे और उनको बैठाए और बिलवासी दी को धन्यवाद देते हुए बैठ गया और लाला झाऊलाल को इशारा करके बोला, आप इस शख्स को जानते हैं क्या? अंग्रेज पूछ रहा था कि आप इस शख्स को जानते हैं? तो उन्होंने तुरंत कहा, नहीं जी, मैं नहीं जानता इस आदमी को। ऐसे आदमी को क्या, मैं जानना भी नहीं चाहता हूँ। क्यों नहीं जानना चाहता हूँ? ऐसा आदमी जो क्या करता है, लोटे से प्रहार कर देता है। तो लाला झाऊलाल जो थे समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ऐसा क्यों कर रहा है पंडित बिलवासी मिश्र, ऐसा क्यों कर रहे हैं, और इतने गुस्सा से उसको देख रहे थे जैसे बिलवासी जी को अपनी आंखों से ही खा चुके होंगे। तो कुछ समझ पाते तो क्या हुआ, इसी में बिलवासी जी ने उनके दिमाग में कोई बात आई कि आखिर हम लोगों को करना क्या चाहिए। तो उन्होंने क्या किया कि क्या करना चाहिए भाई? साहब ने बिलवासी जी से पूछा, क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा, करना क्या है, पुलिस में रिपोर्ट कर दीजिए। पुलिस स्टेशन कहाँ है? तो हम आपको ले चलते हैं पुलिस स्टेशन। और ऐसे उसको अपने पूरी तरह से उसको भरोसा दिलाना चाहते थे उस अंग्रेज को कि मैं क्या हूँ, पूरी तरह से आपके पक्ष में हूँ। तो भाई बोला, चलो भाई दिखाओ कहाँ है पुलिस स्टेशन। ने कहा कि ठीक है, पहले मैं इस लोटे को खरीद लेता हूँ 50 रुपये देकर। अब अंग्रेज एकदम सोचा, क्या है, ऐसा क्या बात है भाई, इस लोटे में ऐसी क्या बात है कि तुम 50 रुपये देकर लोटे खरीदना चाहते हो? तो तो उन्होंने क्या कहा, क्योंकि उनके मन में तो कुछ और ही बात चल रही थी, बिलवासी मिश्र के मन में कुछ अलग बात चल रही थी। अब देखो उन्होंने क्या किया। तो उन्होंने कहा कि जनाब, यह ऐतिहासिक लोटा है, जान पड़ता है, और मुझे भी पूरा विश्वास है कि यह प्रसिद्ध अकबरी लोटा है, जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूजियम परेशान हैं। ऐसा इन्होंने क्यों कहा? क्योंकि उस अंग्रेज को उन्होंने पुरानी चीज़ को दुकान से खरीदते, पीतल की पुरानी चीज़ों को दुकान से खरीदते हुए देख लिया था, और उनके दिमाग में वो समझ गए थे कि इस आदमी को, इस अंग्रेज को पुरानी चीज़ों का संग्रह करने की क्या है, आदत है। वो पुराना चीज़ को जमा करके रखता है। तो उन्होंने क्या किया कि पूरी उसकी कहानी, उस लोटे की पूरी कहानी बताई कि कहाँ क्या बादशाह हुमायूं शेरशाह से हार कर भागा था, तो सिंध के रेगिस्तान में मारा फिर रहा था। एक अवसर पर प्यास से उसकी जान निकल रही थी। उस समय एक ब्राह्मण ने इस लोटे में से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई थी। हुमायूं के बाद यह लोटा किसके पास आ गया? अकबर के पास आ गया। उस ब्राह्मण का पता लगाकर उस लोटे को ले लिया और इसके बदले में उसे 10 सोने के लोटे प्रदान किए। जब उस लोटा की मनगढ़ंत कहानी अंग्रेज को बिलवासी मिश्र ने बताया, और यहाँ तक बोल दिया कि इसी लोटे से, जो इतना प्यारा लोटा था अकबर का ये, कि इसी से वो वजू करता था। वजू क्या होता है? वजू आप लोग जानते हो? वजू क्या होता है? वजू जो होता है, जितने भी मुस्लिम लोग होते हैं वो लोग नमाज पढ़ने से पहले अपना हाथ पैर मुंह सारा कुछ, चेहरा वगैरह, हाथ पैर सब कुछ धोते हैं। तो धोने के लिए वो बताया कि अकबर ने वजू करने के लिए इसी लोटे का इस्तेमाल करता था। इतना ये सब विवरण सुनते सुनते क्या हो गया, अंग्रेज़ को लोभ आ गया कि अरे ये सचमुच में तो अकबरी लोटा है।
इसको ले लेना चाहिए। और उसको तो था ही ऐतिहासिक चीज़ों का संग्रह करने का शौक़, लेकिन बोला कि तो क्या बोला, अंग्रेज़ क्या बोला, अपनी इच्छा जताई कि मुझे पुरानी ऐतिहासिक चीज़ों का संग्रह करने का शौक़ है, इसलिए मैं लोटा मैं लूँगा। अब बिलवासी जी बोल रहे हैं नहीं, इस लोटे को मैं खरीदूँगा, इस पर मेरा हक है। तो बोले कि नहीं नहीं मैं खरीदूँगा। उसको पूरी तरह विश्वास दिलाना चाह रहा है कि नहीं ये लोटा बहुत महत्वपूर्ण है। और उन्होंने कहा कि नहीं, इस लोटे को मैं खरीदूँगा क्योंकि ये लोटा मेरे ऊपर गिरा था, इससे मैं भींगा था, इससे मुझे चोट लगी, इसलिए मैं खरीदूँगा। लेकिन नहीं नहीं मैं खरीदूँगा। तो बोले कैसे, मैं 50 रुपये पहले दे चुका हूँ, 50 रुपये में लोटे खरीदूँगा। बोला कि ठीक है मैं 100 रुपये देता हूँ। तो वो बोला कि नहीं मैं 200 देता हूँ। तो नहीं 250। तो बिलवासी मिश्र ने 250 रुपये रखे कि 250 रुपये में मैं ये लोटा खरीद रहा हूँ, इस पर मेरा अधिकार है। तो अंग्रेज़ ने तुरंत 500 रुपये दे दिए और बोला कि नहीं यह लोटा क्या है, मेरा है, मैं ही इसे खरीदूँगा। तो इतना सुनना था कि अब क्या हुआ, वो तुरंत बोला कि भाई मेरे पास तो 250 रुपये ही हैं, अब आप 500 रुपये दे दिए तो ठीक है, अब ये क्या हो गया, ये लोटा अब आप ही का हो गया, अब आप ले लीजिए, इस पर आप ही का अधिकार है। और वो पूरा खुश हो गया कि अब मैं इस लोटे को लेकर कहाँ जाऊँगा, अपने देश चला जाऊँगा। और मेजर डगलस जो है उसे बार बार बोलता था, उसके मैं दिखाऊंगा, उसे भी पुरानी चीज़ों का संग्रह करने का शौक़ था, मैं उसे दिखाऊंगा कि देखो ये क्या है, अकबरी लोटा है। उसी तरह एक यहाँ पर जहांगीरी अंडा का एक उदाहरण दिया हुआ है, आप इसे पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्या है कि नूरजहाँ से जहांगीर ने जो प्रेम था, तो जहांगीर के पूछने पर कि एक कबूतर कैसे उड़ गया, तुमने कैसे जाने, एक कबूतर उसके पास देखकर पूछा कि दूसरा कबूतर कहाँ है, तो उसने दूसरा कबूतर भी उड़ा दिया और बोला कि वह उड़ गया। तो और यही भोलेपन पे जहांगीर ने उसे क्या कर ली, दिलो जान से उसे चाहने लगा, उससे विवाह कर ली। तो एक ऐसे ही जैसे कि लोटा की कहानी हुई ना कि ये अकबरी लोटा है, किस लिए, उसको बेवकूफ़ बनाने के लिए, उसी तरह से एक उस कबूतर का अंडा को रख लिया था और बोलता था कि ये जहांगीरी अंडा है। और इस तरह करते करते क्या हुआ, 500 रुपये जहाँ 250 रुपये दिलवाने थे, वहाँ पर क्या हो गया, अब उन लोगों के पास 5 रुपये आ गए। अब तो झाऊलाल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वे अब बिलवासी जी से बहुत खुश हो गए, पंडित बिलवासी मिश्र से बहुत खुश हुए और बोले कि आपके पास तो 250 रुपये नहीं थे तो आप कहाँ से लाए। तो उन्होंने कहा कि मैं ही जानता हूँ कि मैंने ये कहाँ से लाया और मेरा ईश्वर ही जानता है और आप उसी से पूछ लीजिए। बोले कि नहीं अभी तो 2 घंटे आपको मेरे पास रहना पड़ेगा। तो बिलवासी जी ने कहा क्यों, तो क्या करेंगे, 1 घंटा उनसे गले मिलेंगे और 1 घंटा उनसे क्या करेंगे, पीठ ठोक के शाबाशी देंगे। तो लेकिन उन्होंने 500 रुपये उनको दिए, बोले कि इसको गिन लीजिए। तो अपना पैसा गिनने का आनंद ही कुछ और होता है और वो पैसे गिनने में लगे रहे और बिलवासी जी वहाँ से चल पड़े। हालांकि वो चाहते, बिलवासी जी चाहते तो सिर्फ 250 रुपये उनको देते, उन्होंने तो 250 रुपये की मांग की थी, लेकिन उनका लोटा था, बिकवाया था उन्होंने, बिलवासी जी ने अपनी बुद्धि से 500 में, लेकिन उन्होंने सोचा कि ईमानदारी पूर्वक अपने मित्र को 500 रुपये देकर वहाँ से चले गए। अब उनको उस रात में नींद नहीं आ रही थी। क्यों नहीं आ रही थी, क्योंकि वो 250 रुपये उन्होंने अपनी पत्नी के संदूक से निकाले थे। अब वो 250 रुपये उन्हें अपनी पत्नी के संदूक में उसी तरह रखनी थी और वो चाबी कहाँ थी, उनकी पत्नी के गले की चेन में। उसको बड़ी सावधानी पूर्वक उन्होंने निकाला, संदूक खोला और पैसे उसमें डाले और तब वहाँ से वो चले और वहाँ से आकर पूर्ववत वह पत्नी के गले में उसी तरह उसे वह चेन डाले और तब उन्होंने क्या की, चैन की सांस ली। चैन की सांस क्यों ली, क्योंकि उन्हें अपने पकड़े जाने का भय था, लेकिन वो पकड़े नहीं गए
और आराम से तब वो सोए और दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक चैन से सोते रहे। तो ये कहानी थी आपकी अन्नपूर्णानंद वर्मा की अकबरी लोटा, जो कि आप लोगों को पढ़कर बहुत अच्छा लगा होगा। आगे आप इस कहानी को बार बार पढ़िए तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और डाउट क्लास में मैं अगर आपको जो कुछ समझ में नहीं आता है तो डाउट क्लास में हम लोग इसका क्या करेंगे, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।